नेक्स्ट आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। काफी ज्यादा यूजफुल है, बहुत यूज होगा आपको फिजिक्स में, एकदम बढ़िया से इसको हम आपको समझाते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या हुआ, जैसे कोई भी फंक्शन है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ठीक है। देखो मैक्सिमा एंड न्यूमेरिकल्स बन रहा है ना आपके बुक जो हाँ है ना। हाँ मिल रहा है। मेरा भी वो मटेरियल आपको जाएगा, मैं अपना मटेरियल आपको भेजूंगा, थोड़ा सा चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। मेरे सारे मटेरियल आपको जाएंगे, तो वो भी आपको करना है अगर टाइम मिले तो, ठीक है। ठीक इम्पोर्टेंट है वो सारे मटेरियल। चलिए, ये पॉइंट है आपका ए बी सी एंड ये डी। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन आपको लग रहा है, कौन सा वैल्यू है, कौन सा ए मैक्सिमम कौन सा मिनिमम और मिनिमम। बी डी, ठीक है। देखिए, अभी जो हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा जो फाइंड करने वाले हैं, उसमें अपन को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मतलब क्या हुआ, नियर बाई कंपैरिजन, ठीक है। जैसे अच्छा देखो, अभी अपन जो फाइंड आउट करेंगे ना जिस मेथड का यूज करके, उसमें हाँ ए मैक्सिमम वैल्यू है, बी मिनिमम वैल्यू है, सी मैक्सिमम है एंड डी मिनिमम है। मिनिमम अपन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते हैं, मतलब बस नियर बाई प्लेसेस के लिए, ओवरऑल नहीं, नियर बाई मतलब बस नियर बाई अपना देख लिए, वही निकलेगा आपका डिफरेंशिएशन मेथड से। समझ में आया। अगर आपको ओवरऑल एकदम फंक्शन का देखना है तो फिर आपको फिर ट्रेडिशनल मेथड से जाना होगा, वो भी मेथड आपको बताएंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। एक ठीक है। होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जो नियर बाई कंपैरिजन करके हम लोग जो भी वैल्यू निकालते हैं। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, ये क्या है, लोकल मिनिमम, ठीक है। ठीक है। चलिए, और एक और होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में क्या, हम लोग ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, मतलब पूरा फंक्शन का एकदम जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे ठीक देखिए, है। अगर जस्ट इस फंक्शन का देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ए पे मिल रहा है आपको, हाँ मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। हाँ तो वो एब्सोल्यूट की जब बात होगी तो ओवरऑल कंपैरिजन अपन को करना होगा, समझ में बात। चलिए, ठीक बाकी है। अपन का जो भी मेथड से है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अपन को मिलने वाला है। इसको सप्लाई कर देता है। तो ये हो गया, ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये हो गया आपका लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा क्या होगा, नियर बाई कंपैरिजन। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों, मैक्सिमा और मिनिमा, ये हो गया आपका ओवरऑल कंपैरिजन। अब देखो कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे जो फंक्शन का स्लोप है,
वो क्या है, जरा बताओगे? सर फिर से बोलिए। पॉइंट ए बी सी डी, इन चारों हाँ प्लेसेस पे फंक्शन का स्लोप क्या है? मैंने बताया था ना कि स्लोप जब वेरी करता है तो कैसे किसी फंक्शन का स्लोप निकालना होता है। स्लोप अगर हर पॉइंट के लिए वेरी होता है तो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है ना। हाँ हाँ, तो टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर पॉइंट ए पे लगा के आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये ठीक क्या है। है? स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ तो इसका स्लोप क्या होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो मतलब 0। टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। तो एनी ग्राफ या एनी फंक्शन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हम्म, उसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा? 0। 0। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब क्या हुआ? dy बाई डी एक्स ही हुआ ना, हाँ दैट इज 0। सिमिलरली पॉइंट बी पे भी देखो, जहां पे आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है, वहां पे भी ये क्या है? इसका भी स्लोप 0 है, इसमें से हाँ 0। इसका भी स्लोप का वैल्यू क्या है? 0 है, दैट इज dy बाई डी एक्स 0 है। यहाँ हम्म, पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी स्लोप 0 है। 0। यहाँ पे अगर देखो फिर से लोकल यहाँ पे मिनिमा, भी 0। यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू क्या है? 0 है। 0। तो फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम्म, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करिए, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करने के बाद x का जो भी वैल्यू मिलेगा, उस हम्म, x का वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। मतलब अच्छा, x का कौन वैल्यू मिलेगा? आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये हाँ x की भी वैल्यू होगी, हाँ ये x की वैल्यू मिलेगी, ये हम्म, x की वैल्यू मिलेगी, ये वाला x का वैल्यू मिलेगा, ये हाँ x1, x2, x3, और मतलब यहाँ पे आपको एक बार फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे ना, तो x का हाँ 4 गो रूट मिलेगा, फंक्शन का 4 गो रूट मिलेगा सिंगल ठीक डिफरेंशिएशन। है। उन्हीं फंक्शन, उन्हीं पॉइंट पे या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। अब आगे सीखेंगे कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो फंक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू व्हेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हो, है ना? ठीक है। ये है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप देखो, चलो यहाँ पे अगर ग्राफ का फंक्शन का स्लोप देखा जाए तो क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री, हाँ है ना? तो इसका मतलब स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। हाँ यहाँ पे अगर देखा जाए, लेफ्ट साइड एंड आगे एंड पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 90 पे से ज़्यादा है। स्ट्रेट ज्यादा है तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। मिनिमम जगह पे देखो, यहाँ पे बताओ, या यहाँ पे भी स्लोप तुम्हारा क्या होगा? 90 से ज़्यादा। नेगेटिव। हाँ चलिए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो, इस जगह पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। हम्म, जो जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, सारे आप अपने नोटबुक में लिखना। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। चलिए, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो, एट मैक्सिमम पे, पॉइंट ए पे क्या है? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, हाँ ठीक है। अब स्लोप देखो कैसे चेंज कर रहा है। स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, हाँ फिर 0 नेगेटिव हो हो रहा है, रहा है, 0 हो रहा फिर है। नेगेटिव हो रहा है, हो रहा है नेगेटिव। कि नहीं हो रहा है? हाँ और हो रहा एक्स क्या हो रहा है? एक्स देखो इंक्रीज कर रहा है ना। आप देखो है। लेफ्ट हाँ से राइट मूव करोगे तो एक्स तो इंक्रीज किया ना, करेगा एक्स हाँ। इंक्रीज किया, मतलब एक्स बढ़ रहा है और स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। हाँ
ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप देखो, अगर अपन स्लोप का ही डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप, मतलब y के जगह पे स्लोप पुट किए हैं, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव गया ना, हाँ हाँ और dx क्या है, dx तो इंक्रीज कर रहा है ना, हाँ इसका मतलब एट मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो वैल्यू होगी दैट हाँ, विल बी लेस देन जीरो। समझ नहीं आया। देखो, अपन dy बाई डी एक्स लिखते हैं, हम्म तो dy बाई डी एक्स में ये dy है क्या, y2 माइनस वाई वन, ये हाँ क्या है x2 माइनस एक्स वन। तो हाँ अपन बोले कि ये पॉजिटिव है क्योंकि हाँ x इंक्रीज कर रहा है, x2 हाँ माइनस एक्स, हाँ x इंक्रीज कर रहा है, हाँ लेकिन x अगर इंक्रीज कर रहा है एंड ये वाला अगर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब y2 लेस है y1 ज्यादा है, तो फिर ये नेगेटिव हो गया ना। हाँ, तो ऊपर जीरो वाला से नेगेटिव हो नहीं गया, तो होगा। ओवरऑल जो फंक्शन हुआ, ओवरऑल फंक्शन डी बाई डी एक्स क्या हुआ, लेस देन वन ही हुआ ना, लेस देन हाँ जीरो ही हुआ हाँ, ना। जीरो ही होगा। मैंने किया है कि मैंने स्लोप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला, y के जगह पे स्लोप डाला है, और स्लोप क्या है, पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो जीरो है है, फिर नेगेटिव है ना। हाँ डी वाई बाई डी एक्स ये क्या है, स्लोप की वैल्यू, स्लोप को डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, हम्म है ना। हाँ एट मैक्सिमा यहाँ पे लिख दो। चलो इसको अपन पूरा लिख देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखो, एट मैक्सिमम, है ना, स्लोप चेंज फ्रॉम, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव से जीरो एंड से नेगेटिव, यही ना, हाँ एज एक्स इंक्रीजेस। हम्म इसलिए स्लोप का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में दैट विल बी लेस देन जीरो। हाँ तो डी बाई डी एक्स मतलब स्लोप क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स से हुआ ना, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही तो डबल डिफरेंशिएशन है, हाँ लेस देन जीरो। तो एट मैक्सिमा पे, एट मैक्सिमम वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, एट मिनिमम, एट मिनिमा पे देखिए, तुम्हारा स्लोप चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है देखिए, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, एज एक्स, इंक्रीजेस। ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्लोप का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स हाँ डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो हाँ ओवरऑल हो जाएगा वो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आप पुट करोगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो एट मिनिमा पे जो है डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है वो हम लोग को ध्यान में रखना है। हाउ टू
देखो, सबसे पहले क्या करना, सिंगल डिफरेंशिएशन जीरो कर देना है ना। हाँ व्हेन अ फंक्शन स्लोप dy by dx is equal to 0 at a point, ठीक है, एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट निकालना है हम लोग को। सेकेंड डेरिवेटिव ये निकाले है ना, ठीक ये है। पर्टिकुलर पॉइंट पे आया है, ऐसा नहीं है कि जनरल वैल्यू है। सेकेंड ठीक है। डेरिवेटिव करके भी आपको x का कुछ इक्वेशन मिलेगा, वहां पे x की वैल्यू पुट करना है, जो सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई है, करेंगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। फंक्शन स्लोप dy by dy एट अ पॉइंट एंड सेकेंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज, पहला, अगर लेस देन 0 होगा देन इट इज अ लोकल मैक्स, ठीक है। ठीक है। सेकेंड, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इट इज अ लोकल, क्या बात समझ में आया? हाँ नोट डाउन करो, प्रीवियस वर्ड नोट डाउन किया हो, हाँ सोच के बोल रहे हो, किए हो कि नहीं किए हो? हाँ हाँ किया है। हाँ कर लिया। न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। एक करा दो क्या कि ट्राई करोगे? आप एक करा दीजिए फिर करता हूँ। देखो, एक करते हैं अपन, समझ लो इसमें सारे कंसेप्ट। जैसे देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। तो एट हम्म। मिनिमम और मैक्सिमम सिंगल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है ना। हाँ तो वाई डैश कितना हो जाएगा? 2x-4, ठीक है। हाँ 2x-4। जीरो पुट करो, देखो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? 4/2, दैट हम्म। इज, 2। ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, अब डबल डेरिवेटिव करना होगा ना। हाँ चलो, ये कितना वैल्यू? 2। 2, सिर्फ 2 होगा। यहाँ तो x का कुछ बना ही नहीं इक्वेशन। तो नहीं। x का अगर मान लो यहाँ पे एक सूत्र आता कुछ, तो ये वाला 2 यहाँ पे पुट करके देखना होता कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, बट वो बना ही नहीं। मतलब y डबल डैश क्या है? ग्रेटर देन 0। इसका हम्म। मतलब ये अंडरस्टूड है, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 क्या है? मिनिमा, ठीक है। है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। और y मिनिमम की क्या वैल्यू है? ये 2 पुट करो इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 20, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 20, कितना होगा?
16. 16 is the correct answer. y मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? 16. ठीक है. ठीक है, समझ में आया? हाँ. हाँ, लिख लिया. सुंदर. सॉल्व करो. हो रहा है? हाँ. हाँ, हाँ, हो गया, हो गया. क्या आंसर है? मैक्सिमम आंसर है 2. नहीं. और मिनिमम? 4. नहीं. रूट क्या है? एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है? एक्स की वैल्यू 1 में मैक्सिमम 2. कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू? 1 है कि 2 है? मतलब 2. कौन कौन है? 2 और 1. नहीं. यू आर ऑन इनकरेक्ट. देखो कहीं डाउट, कहीं गलती हुआ है, एक बार चेक करिए.
समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। 1 सेकंड। रूट्स निकालने में मिस्टेक हुआ है। ठीक, देखो, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच दिस ऑकर्स। तो पहले dy बाई dx फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा? 3x square minus 6x स्क्वायर माइनस 6x, is equal to 0. इसको 0 पुट करोगे, ठीक है, x को कॉमन लो, 3x कॉमन जाएगा, 3x, हाँ 3x ले लो कॉमन, कितना हो जाएगा ये? x x माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x का रूट क्या हुआ? 0 और एक 2। तो फिर आपका 1 और 2 कैसे आ रहा है? नहीं जी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करे तब 1 आ रहा था। तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 1 आ रहा है, चेक करते हैं एक बार और। डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 6x minus 6 6x माइनस 6 is equal to 0. तो इन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे ना। अब क्यों 0 पुट करोगे? अब 0 थोड़ी ना पुट करना है। अच्छा, डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है क्या? नहीं, डबल डिफरेंशिएशन या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा एट पॉइंट, एट जो x की वैल्यू यहाँ पे आया होगा, है ना। तो दोनों पॉइंट पे चेक करो, एट x इज इक्वल टू 0, देखो जो डबल डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6 इंटू 0 माइनस 6 क्या है? लेस देन 0 है। हाँ डबल डिफरेंशिएशन क्या है? लेस देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हाँ देखो 0 पुट करो फंक्शन में, फंक्शन में 0 पुट करो, क्या वैल्यू आ रही है? इस फंक्शन में 0 पुट करो, कितना आएगा? 6। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6 है। y मैक्स क्या है? 6। ठीक है, ठीक है, क्या बात समझ में आया है? हाँ चलिए अब सिमिलरली एट अदर पॉइंट पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे 2 डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू देखो कितना आ रहा है? 6x इन माइनस 6 है ना, 6 इंटू 2 माइनस 6 कितना होगा? 6 6 डबल डिफरेंशिएशन क्या है ये? ग्रेटर देन 0। दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम। देखो 2 पुट करते हैं, क्या वैल्यू आती है y मिनिमम की? 2 पुट करो उसमें, कितना आएगा? 8 हाँ माइनस 3 इंटू 2 दूनी 4 2 प्लस 6 2। देखो 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 6 बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो हो गया, वो मिनिमम है, वो मैक्सिमम आ रही है मिनिमम वैल्यू। क्या बात समझ ठीक में आया? है, हाँ तो ऐसे करना है। डन ना? नोट डाउन किया ना? हाँ कर लिया। हम्म, फाइंड आउट करो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर द कर्व।
हो रहा है। हाँ हाँ। सर -16 -16 मैक्सिमम और मिनिमम? मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम भी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। एक्स की सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या क्या वैल्यू आई है, रूट क्या आया है? कहाँ गया? हाँ, -16x + 4x³ हाँ नहीं, एक्स का वैल्यू क्या आया, मतलब एक्स की क्या वैल्यू आई? अच्छा, 0, 2 और -2। करेक्ट करेक्ट। और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है? -2। और 2 और 0 पे? 2 और -2 अगर पुट करो तो सेम ही तो वैल्यू आ रही है। 0 पे क्या आ रही है देखो तो। तो सिंगल डिफरेंशिएशन करो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16x + 4x। ठीक है, -8 माइनस -8 0 पे। मतलब वो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना। हो जाएगा तो फिर डबल डिफरेंशिएशन क्या लेस देन 0 आ रहा है 0 पे? हाँ। ठीक है, लेट मी चेक। 4x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -4 + x² = 0। हाँ, तो x का 0 आ रहा है वैल्यू, और -4 + x² = 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2। 2। यहाँ 3 वैल्यू मिल रहा है। हम्म, एट x = 0 पे चेक करते हैं। -4 आ रहा है। डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा? -4 -16 + +12 12। ठीक है, 0 पुट कर दो, कितना आ जा रहा है? -6 ना, दैट इज लेस देन 0। 0। इसका मतलब x = 0 क्या है तुम्हारा पॉइंट ऑफ, मैक्सिमम। है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। 0 पे देखो क्या वैल्यू आएगा,
-8 -8 जीरो पे तो जीरो आ रहा अरे हाँ 0 मल्टीप्लाई को कहाँ से ऐड कर दे रहे हो हैं? ये वाई मैक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट अदर पॉइंट पे चेक करते हैं। एट एक्स की वैल्यू +-2 आप अलग अलग भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो ना, सिंगल डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, तो फिर हाँ वो +2 पुट करो या -2 पुट करो, सेम वो ही सेम ही आएगा। वैल्यू होने वाली है ना। तो ये हो जाएगा -16 प्लस 12, 12 इंटू 2 दूनी 4, ठीक है। 32। -16 12 चौका 48 ने, डबल डिफरेंशिएशन 32, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन 0। -0। x इज इक्वल टू +-2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो फाइंड आउट करो, 2 पुट करो या +2 पुट करो या -2 पुट करो, सेम वैल्यू मिलेगा। सेम ही आएगा। देखो क्या वैल्यू आ रहा है भाई मिनिमम का, पुट किया ना आपने, हाँ हाँ -6। -8 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौका 16 नहीं, हम्म तो ये हो जाएगा -16, 8 चौका 32, हाँ, वाई मिनिमम की ये वैल्यू आ रही है। समझ बात, हाँ चलिए आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया ना। हाँ हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट आओ। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, हाँ हाँ हो गया।
बताऊं? हाँ सर, थोड़ी देर रुकिए, 1 मिनट। अच्छा, हो रहा है? हाँ। चलो। आंसर 2 होगा। करेक्ट। सिंगल डिफरेंशिएशन जो 0 है तो थीटा की हाँ। किस वैल्यू में आएगी? 60। करेक्ट है। कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं ना, चलो ठीक है। सिंगल डिफरेंशिएशन पे आप 0 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू सर, 60 मिलेगी। मतलब थीटा का जो भी वैल्यू निकलेगा एक ही निकलेगा सब में, मतलब ऐसा होगा क्या कि थीटा का दो दो वैल्यू निकल रहा है, होगा क्या ऐसा? देखो, यहाँ पे आपको बेसिकली साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा के फॉर्म में सिंगल डिफरेंशिएशन 0 आया है ना? हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक इन नेचर होता है ना, पीरियोडिक हाँ होता है। तो हाँ आपको बहुत सारे वैल्यू पे मिलने वाला है वो वैल्यू, ठीक है। हाँ। लेकिन जो भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा दैट विल बी सेम, अच्छा। है ना। जैसे देखो, आप सिंगल डिफरेंशिएशन इसको किए तो √3 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एंड हम्म। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, हाँ ठीक है। तो आप देखो, √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। हाँ √3 जो है वो क्या है? सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 60 पे थोड़ी ना मिलेगा, और भी तो आगे वैल्यू है। आगे है, टेन आगे। थीटा का क्या ग्राफ होता है? ऐसे ही होता है। हाँ फिर ये ऐसे चलेगा। हाँ √3 तो करोड़ों जगह पे मिलेगा, हाँ। बहुत वैल्यू। पीरियोडिक फंक्शन है, वो रिपीट करते रहता है, तो आपको मिलेगा बहुत सारा वैल्यू, है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो किस वैल्यू पे मिलेगा? आपका इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक में आपको 60 डिग्री में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो मिलेगा यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये कितना हो गया आपको? 0 डिग्री, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। हाँ। तो 180 प्लस 60 कितना? 5 + π/3, तो 4π/3 पे भी आपको वैल्यू मिल जाएगा, अच्छा। ठीक है। आपको बताया था ना कैसे फाइंड आउट करना है। हाँ और नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? आगे वैल्यू ऐसे ही और भी वैल्यू मिलेगा, फिर आप डबल डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करो, हम्म। 60 करके। तो वहां पे कितना आया है डबल डिफरेंशिएशन आपका? √3 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। है ना, देख लेते हैं। सॉरी, डबल डिफरेंशिएशन 0 पे पुट करा। डबल डिफरेंशिएशन √3 माइनस साइन थीटा माइनस थीटा, थीटा हम्म। की वैल्यू 60 पुट करो तो -2 माइनस साइन लेस देन 60 कितनी हो जाएगी? √3/2 √3/2 कॉस माइनस 60 हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है? लेस माइनस। देन 0। हाँ तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री क्या हो गया आपका? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम। और वाई मैक्सिमम की क्या वैल्यू आएगी? 2। ठीक है, ठीक नोट डाउन करके एक लिखो। है। हाँ अगर कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस माइनस
बी कॉस थीटा, प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस बी कॉस थीटा, तो वाई मैक्सिमम का वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्रूफ वाई करना है। का जो वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखो ये फंक्शन क्या हुआ, ये हुआ, यहाँ पे a का वैल्यू √3 है, b का हाँ वैल्यू 1 है, हाँ y मैक्स का वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, हाँ, स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है समझा गया। आ गया। हम्म, ऐसे भी अगर ये ट्रिक आपको पता होगा ना तो डायरेक्टली निकाल पाओगे y मैक्स और y मिनिमम, है ना बात। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ना। ठीक है। ओके चलो।